पोथराजू कुछ कुछ वैसे ही देव हैं जैसे कांतारा फिल्म में पंजुर्ली और गुलिगा देव देखने को मिले थे। फिर उसी पोखर से महादेव ने एक देव को भी उत्पन्न किया और उन्हें सदैव उन 7 बहनों की रक्षा करने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने श्री राम को श्राप दिया कि अगले जन्म में वे एक मानव के रूप में जन्मेंगे। कुछ विशेष महिलाएं ऐसी होती हैं जिन पर माता की कृपा होती है, जिन्हें आम भाषा में किसी महिला पर माता आना कहा जाता है। चेहरे पर लगी हल्दी और मस्तक पर लगा लाल कुमकुम इनके रूप को विचित्र और भयानक बनाता है। ऐसी मान्यता है कि जब श्री राम ने माता लक्ष्मी को श्राप दिया तो इससे उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। इस पूरे जुलूस में एक महिला उनकी पत्नी कामवल्ली के रूप में उनके साथ रहती है। ऐसा माना जाता है कि इसी पर्व बोनालू के लिए इन महिलाओं के अंदर माता का वास होता है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। वैसे तो इस हफ्ते हम किसी और विषय पर वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन आज बोनालू का आखिरी दिन है और मेरे एक मित्र ने भी मुझसे अनुरोध किया कि मैं बोनालू पर एक वीडियो बनाऊं। तो आज इस वीडियो में हम बोनालू पर्व के बारे में बात करेंगे। बोनालू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो आषाढ़ महीने में माता काली के एक रूप, जिसे स्थानीय भाषा में येलम्मा कहा जाता है, उनके सम्मान में मनाया जाता है। विशेषकर इसे हैदराबाद और सिकंदराबाद में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 3 हफ्तों तक हर रविवार चलने वाला ये त्योहार हम मनुष्यों द्वारा माता की कृपाओं का आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। बोनालू शब्द संस्कृत और तेलुगु के मिश्रित शब्द बोलम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है भोजन। इस पर्व में हम माता को भोजन ही अर्पण करते हैं। इस दिन महिलाएं रसिया, जो गुड़, चावल और दूध से बनी हुई खीर होती है, उसे बनाकर माता को अर्पित करती हैं और फिर प्रसाद के रूप में उसे भक्तों को दिया जाता है। मिट्टी के जिस पात्र में इस प्रसाद को बनाया जाता है उसे पहले नीम के पत्तों, हल्दी और कुमकुम से सजाया जाता है और फिर महिलाएं माता का रूप सजाकर उन पात्रों को अपने सर के ऊपर रखकर मंदिर में नृत्य करती है। वे मंदिर की 7 परिक्रमाएं भी करती हैं और फिर उसे प्रसाद के रूप में माता को अर्पित किया जाता है। यह बहुत ही प्राचीन पर्व है। ये कितना पुराना है इसके बारे में ठीक जानकारी नहीं मिलती, पर 300 वर्ष पूर्व यानी 18वीं शताब्दी से इस पर्व को अनवरत मनाया जाता रहा है। इसके लिखित प्रमाण मिलते हैं। इस पर्व का महत्व स्थानीय सेना में बहुत अधिक है, जिसके पीछे एक अद्भुत इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है। कहा जाता है कि सन 1813 के आरंभ में तत्कालीन हैदराबाद की सेना उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा में लगाई गई थी। उसी वर्ष हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके में प्लेग फैल गया, जिससे हजारों लोगों की जानें गई। जब उज्जैन स्थित उस सेना की टुकड़ी को अपने मातृभूमि में प्लेग फैलने की सूचना मिली तो वे भयभीत हो गए। उस समय प्लेग को एक लाइलाज बीमारी के रूप में जाना जाता था। सेना के जवानों को अपने परिवार की चिंता तो थी ही, साथ ही साथ ये भी चिंता थी कि जब वे वापस अपने घर जाएंगे तो ये प्लेग कहीं उनकी जान न ले ले। इससे बचने के लिए उन्होंने उज्जैन में स्थित महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की ताकि माता इस महामारी को समाप्त कर दे। उन्होंने माता से प्रार्थना की कि यदि वे इस महामारी को समाप्त कर देंगी तो वापस लौटकर वे माता की मूर्ति को स्थापित कर उनकी पूजा करेंगे। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा से प्रसन्न होकर माता ने प्लेग की बीमारी का अंत कर दिया और फिर उन जवानों ने वापस लौटकर उज्जैन के महाकाली मंदिर की भांति ही सिकंदराबाद में उज्जैनी महाकाली मंदिर की स्थापना की। सन 1815 में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ और फिर बोनालू को भव्य रूप से उसी मंदिर में मनाया जाने लगा। तब से ये एक प्रथा बन गई और आज लगभग पूरे तेलंगाना और आंध्र में इसे मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माता येलम्मा अपने माता पिता के घर गई थी, जहां उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। उसी से प्रभावित होकर आज के दिन विवाहित महिलाएं अपने माता पिता के घर वापस जाती हैं, जहां उनकी बड़ी आवभगत की जाती है। यदि केवल हैदराबाद और सिकंदराबाद की बात की जाए तो इस पर्व के पहले रविवार बोनालू का उत्सव गोलकुंडा स्थित जगन्नाथ मंदिर में, दूसरे रविवार बलकमपेट स्थित येलम्मा मंदिर और सिकंदराबाद स्थित उज्जैनी महाकाली मंदिर में, और अंतिम यानी तीसरे रविवार चिलकुलगुड़ा स्थित कट्टा येलम्मा मंदिर और हैदराबाद के प्रसिद्ध माहेश्वरी मंदिर में मनाया जाता है। यहाँ पर मैंने केवल प्रमुख मंदिरों की बात की है, किंतु इनके अतिरिक्त भी गली गली अनेकों मंदिरों में इस पर्व को मनाया जाता है। कुछ विशेष महिलाएं ऐसी होती हैं जिन पर माता की कृपा होती है, जिन्हें आम भाषा में किसी महिला पर माता आना कहा जाता है। इस त्योहार में ऐसी महिलाएं जिन्हें माता का ही एक रूप माना जाता है, अर्ध निद्रा की अवस्था में माता के समक्ष नृत्य करती है और लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन लगभग हर मंदिर में आपको इनकी उपस्थिति देखने को मिल जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इसी पर्व बोनालू के लिए इन महिलाओं के अंदर माता का वास होता है और लोग इनके चरणों में जल चढ़ाकर इनका आशीर्वाद लेते हैं।
पुराने जमाने में इस दिन बलि देने की भी प्रथा थी, किंतु समय के साथ साथ वो बदल गई। किंतु आज भी कई स्थानों पर इस दिन देसी मुर्गे की बलि दी जाती है। बोनालू में जिन येलम्मा माता की पूजा की जाती है वो कोई और नहीं, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की माता रेणुका है। अलग अलग स्थानों पर इन्हें और भी कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे मैसम्मा, पुचम्मा, पेदम्मा, टोकलम्मा, अनकलम्मा, पेलेरम्मा, नलकम्मा इत्यादि। इन अलग अलग रूपों में इनकी दक्षिण भारत में बड़ी मान्यता है। इस पर्व में माता येलम्मा की गिनती 7 देवियों के एक समूह में की जाती है, जिन्हें सप्त कन्या कहा जाता है। ये सातों सदैव कुंवारे ही रहती है। ये 7 कन्याएं हैं पेलेरम्मा, अनकम्मा, मुटियालम्मा, पोचम्मा, बंगारम्मा, मरम्मा एवं येलम्मा। इनमें से पोचम्मा को सबसे बड़ी बहन माना जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा मिलती है। एक बार माता लक्ष्मी श्री राम के रूप पर मोहित हो गई। वे माता सीता का रूप बनाकर उनके पास गई और वन में क्रीड़ा करने का अनुरोध किया। तब श्री राम उन्हें पहचान गए और ऐसा करने से मना कर दिया। तब माता लक्ष्मी ने श्री राम को श्राप दिया कि अगले जन्म में वे एक मानव के रूप में जन्मेंगे जो विदूषकों से घिरे रहेंगे। तब श्री राम ने भी उन्हें श्राप दिया कि अगले जन्म में वे भी एक स्त्री के रूप में जन्मेगी और राम नाम सुनकर सदैव मुस्कुराती रहेगी। अगले जन्म में वे उन्हें पति के रूप में प्राप्त कर पाएगी। उन दोनों का विवाद बढ़ता देखकर भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी की शक्तियों से एक पोखर का निर्माण किया। फिर भगवान शंकर की सहमति से माता पार्वती ने उसी पोखर में 7 डुबकियां लगाई। इन्हीं 7 डुबकियों से उन 7 कन्याओं का जन्म हुआ। फिर उसी पोखर से महादेव ने एक देव को भी उत्पन्न किया और उन्हें सदैव उन 7 बहनों की रक्षा करने को कहा। वही देव पोथराजू कहलाए, जिनकी इस त्योहार में बड़ी महत्ता है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी के श्राप के कारण श्री राम ने ही पोतराजू के रूप में जन्म लिया। बाद में उसी पोखर से परमपिता ब्रह्मा ने भी 3 देवियों का सृजन किया और उन्हीं में से एक देवी, जिनका नाम कामवल्ली था, उन्हीं के रूप में श्री राम के श्राप के कारण माता लक्ष्मी जन्मी। बाद में पोथराजू ने कामवल्ली को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। पोथराजू कुछ वैसे ही देव हैं जैसे कांतारा फिल्म में पंजुर्ली और गुलिगा देव देखने को मिले थे। इसके बारे में विस्तार से हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। पोथराजू को इन 7 माताओं का भाई माना जाता है, जो सदैव उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। नंगे बदन, लाल धोती, घुटनों और कमर में बंधी हुई घंटियां, गले में नींबुओं की माला, चेहरे पर लगी हल्दी और मस्तक पर लगा लाल कुमकुम इनके रूप को विचित्र और भयानक बनाता है। जैसे कुछ महिलाओं पर माता आती है, उसी प्रकार पोथराजू पर देवता का प्रभाव होता है, ऐसा माना जाता है। ये भी वहां माता के साथ आधी निद्रा में नृत्य करते हैं और माना जाता है कि यही पोथराजू बोनालू पर्व का आरंभ भी करते हैं। इस पर्व में भाग लेने वाले सभी लोगों के ये रक्षक माने जाते हैं। कई स्थानों पर इन्हें ग्राम देवता और भगवान विष्णु या श्री राम का एक अंश भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब श्री राम ने माता लक्ष्मी को श्राप दिया तो इससे उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। उसी कारण वे अपने इस जन्म में स्वयं को कष्ट देते हैं। पोथराजू भी एक कोड़े की सहायता से स्वयं पर प्रहार करते दिखते रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि पोथराजू की आत्म पीड़ा से भक्तों की सभी पीड़ाएं दूर हो जाती है। वैसे तो वो पुरुष ही रहते हैं, किंतु जुलूस में वे एक स्त्री का रूप भी बनाते हैं। माता के जुलूस में ये सबसे आगे रहते हैं। ये माता के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। इस पूरे जुलूस में एक महिला उनकी पत्नी कामवल्ली के रूप में उनके साथ रहती है। वैसे तो बोनालू पर्व बहुत पुराना है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जुड़ा है, किंतु 2014 में जब तेलंगाना राज्य अलग हुआ तब इस पर्व को तेलंगाना का राजकीय पर्व बना दिया गया। इसी से इस पर्व की महत्ता पता चलती है। मैं स्वयं दक्षिण भारत का नहीं हूँ, तो हो सकता है कि इस पर्व के बारे में मेरी जानकारी अधूरी हो। यदि ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता येलम्मा।